घाट के करा संगे हम जाइबे बलराम जी, छठी घाट के करा संगे हम जाइबे बलराम जी। से हम पिसवाइब धोवा लगे हुआ, के करा से हम गिनवाई नारियल ने मुआ। छठ का पर्व है और इस छठ के पर्व पे जो पूर्वी दिल्ली में जो पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, आज यहाँ एक बड़ा उत्सव है। उत्सव गार्डन में, पूर्वी दिल्ली के उत्सव गार्डन में आज का ये पर्व है और जो बहुत खूबसूरत सा गाना है कि काचे ही बांस के बनले बहंगी लचकत जाए। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जलसा यहाँ मनाया जा रहा है और सभी लोग, चाहे वो बूढ़े हों बच्चे हों, पूरे भाव से यहाँ उपस्थित हैं। हर तबके के लोग, चाहे वो मजदूर तबका हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे कोई भी हो, बिहार का ये जो पूरा एक आयोजन है, एक बड़ा समायोजन है। इस दिशा में अब दिल्ली का जो एक बड़ा हिस्सा है, दिल्ली का जो एक पूरा एक कल्चर है, उसने दिल्ली के कल्चर को भी बदला है पूर्वांचल के लोगों ने। इसी सिलसिले में जो एकमात्र नेता हैं, नेत्री हैं, राखी वर्मा जी अब हमारे साथ हैं, जिनको बहुत मुश्किल से पकड़ में आई है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया। जी धन्यवाद आपका। तो ये बताइए कि इसमें कितने लोगों का सहयोग मिला और क्या सोच रहे थे कितना हो पाया? हाँ, हम लोग तो जैसे हमारा संस्था है इंद्रप्रस्थ पूर्वांचल सेवा समिति, इससे हम लोग यहाँ काम करते हैं संस्था की तरफ से। ये 5वीं बार है जो हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं। अभी हम लोग को तो फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोग को सहयोग मिला है। घाट दिल्ली सरकार की तरफ से बना है और टेंट का दिल्ली सरकार की तरफ से हुआ है, तो हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिल्ली सरकार की तरफ से मुझे हो रहा है। और मैं 5 साल से यहाँ पर छठ पूजा करा रही हूँ। जब दिल्ली सरकार, जब हमारी सरकार जब आई थी
जिनको भी कराना है छठ पूजा अपना करा लो अपने एरिया में। तो मैंने अपना इस एरिया चुना, चूँकि मैं IP एक्सटेंशन पटपरगंज में रहती हूँ और मैंने अपना ये DDA पार्क उत्सव प्रांत को मैंने चुना और मैंने कहा जो अपने पूर्वांचल वासियों को मैं सुविधा प्रदान करूँगी सरकार के सहयोग से लेके आज मैं यहाँ पर, आज देखिए आज यहाँ कितने पूर्वांचल वासी आए पहली बार हैं। आप मना रहे थे, हाँ तो क्या विश्वास था कि आप कर पाएंगे? नहीं, उस समय तो लग रहा था कि हम लोग प्रचार भी नहीं किए थे, लग रहा था कि पता नहीं कौन आएगा नहीं आएगा। हम लोग बस एक घाट बनाए थे, एक घाट से हमारा शुरू हुआ था और धीरे धीरे लोग आते गए फिर हमारा घाट हर साल बढ़ता गया। अभी कितने घाट बने? अब हमारे चार घाट बन गए हैं। अब हम लोग 1500 के करीब लोगों को सोचे थे पर उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं, उससे ज़्यादा लोग आए। हैं। इसका मतलब कि जो पूर्वांचल का जो कल्चर है अब धीरे धीरे दिल्ली में एकदम एक अपना कहिए कि स्थान ग्रहण कर रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो है हमारे अपार्टमेंट से भी जो IP एक्सटेंशन में जो अपार्टमेंट है वहाँ से पूर्वांचल वाले आए हैं, वो मुझे बता रहे थे जो राखी जी इतने साल से आप लोग की मुझे पता नहीं चला, इस बार मुझे पता चला है और मैं यहाँ आया हूँ अपने परिवार के साथ। तो इस तरह हमारे अपार्टमेंट से भी सारे लोग पूर्वांचल वासी निकल के आ रहे हैं यहाँ पूजा करने, छठी मैया का पूजा करने के। बहुत बहुत बधाई आपको छठ की और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही इससे बड़ा आयोजन आप करें। धन्यवाद धन्यवाद। और इनका सहयोगी पूर्वांचल इंद्रप्रस्थ पूर्वांचल समिति के सेवा समिति के विजय कुमार झा मेरा नाम है और हम यहाँ पे दिल्ली में 25 साल से रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है IP एक्सटेंशन में छठ पूजा नहीं होता था, लेकिन विगत 5 वर्षों से मेरे और राखी द्वारा के द्वारा और पूरे हमारे पूर्वांचल वासियों के द्वारा और जितने भी लोग हैं उनके सहयोग के द्वारा इस साल 5वां साल छठ पूजा का यहाँ पे भव्य आयोजन जो है किया गया है। अच्छा, जितना आप सोचे थे कि उससे कम लोग आए या ज़्यादा? उससे बहुत ज़्यादा लोग आए, बहुत ज़्यादा लोग आए। मैंने SDM साहब को बोला था जो हमको 6 घाट का निर्माण करा दीजिए, तो वो बोले कि इसमें भी आपके जो है लोग नहीं आएंगे। अच्छा, लेकिन इस बार जो है अब सारे लोग देख चुके हैं जो कितनी जो है भीड़ थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आयोजन के लिए आपको और शक्ति मैया जो है आपको शक्ति दें, आपको आस्था दें और आप ऐसे ही प्रोग्राम कराते रहें। हमारे साथ पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष सरोदेव यादव जी हैं। यादव जी, एक चीज़ आप चूँकि पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए काम करते हैं, तो खास करके पूर्वी दिल्ली में क्या हालत है छठ को? पूर्वी दिल्ली में छठ को लेकर इतनी हालत है कि यहाँ पर छठ पूजा पर जो है हम तो समझते हैं हम बिहार में आ गए, बिहार से भी ज़्यादा है। इतनी आबादी है तो सोचे पूरा बिहार ही यहाँ पर पड़ा हुआ है। जो लोग उम्मीद नहीं करते थे 4 घाट, यहाँ पे कम से कम 10 घाट बनाने की जरूरत है और यहाँ पर कम से कम जो है हजारों में लोग 2-4 हज़ार लोग जहाँ भी करने पर लोगों को खुली जगह नहीं मिल रही है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, लेकिन हम प्रशासन से मांग करेंगे कि और अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें और पुलिस का और समाज का बड़ा सहयोग रहा है और पूर्वांचल वासियों से हम कहें कि एकजुट होकर के अपने पर्व को अच्छी तरह से मनाइए ताकि हम लोगों का नाम और यश रोशन हो, आम पब्लिक जनमानस का भला हो। छठ मैया का जो पूजा जो है देश विदेशों में हो रहा है और हम लोग यहाँ रह करके तन मन धन से लगे हुए हैं कि पूरा कार्यक्रम बढ़िया से हो। लेकिन अब चूँकि पूर्वांचल से है तो पूर्वांचल के लोगों की ये एक बड़ा पर्व है, इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमने अभी जो प्रोग्राम बनाया कि जितने भी पूर्वांचल के समिति है, जितने लोग हैं उनको एक मीटिंग बना करके और एक हम लोग को वो बना दिया जाए, एक क्वालिफिकेशन बना दिया जाए ताकि यहाँ पर किसी भी समस्या हो तो उसका समाधान करने के लिए हम सरकार में यदि हमारी भागीदारी है तो हम मांग करके अपना हक जो है ले सकते। बहुत बहुत बधाई आपको भी कि आप इसके आयोजन है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक भव्य आयोजन करना। हाँ, इस तरह से हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि इससे भी बढ़ करके आगे प्रोग्राम किया जाए और झा जी और राखी वर्मा का अथक प्रयास है और ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे समाज सेवी
मिलना कम है। बाहर लोग तो आते हैं दिखा के चले जाते हैं, लेकिन ऐसे समाज सेवी होना जरूरी है और इसे इन लोगों से समाज को कुछ सीखने की जरूरत है। में हमारे साथ बिहार पेट्रोलियम एसोसिएशन के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। सिन्हा जी, ये जो प्रोग्राम यहाँ आप लोग कर रहे हैं, अब पूर्वांचल का लग रहा दबदबा बढ़ता जा रहा है। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा सारी पार्टियों को, यहाँ की सरकार को, जिनके सहयोग से ये सारा संभव हो पाया है। और बिहार में हम लोग की एकजुटता है। बिहार और यूपी के लोगों ने मिलकर के छठ का यहाँ पर आयोजन किया है और पूरे में यहाँ हो जाए आपको NCR वगैरह में हर जगह बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है वो सारी हम लोग की सहायता कर रही है और तरह से कोऑपरेट कर रही है। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन में सरकार का और सर्व पार्टियों का, मैं किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियों का सहयोग है। और हम लोग बिहार वासी और यूपी के लोग काफ़ी खुश है पूर्वांचल के कि हम लोगों के कोई भी दिक्कतों में सरकार हम लोग का पूरा सहयोग करती है, सारी पार्टियां सहयोग करती हैं। इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। और छठ का तो आप जानते ही हैं कि छठ की कितनी महिमा है हम लोग के यहाँ और कितना कठिन पर्व है ये। नहीं, जो बिहार में है तो वो तो चलिए वहाँ एक पूरा एक माहौल बनता है जी। वहाँ आप दिल्ली में बिहार को कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, बिहार के लोगों का दिल्ली की बात पर आप बिहार के लोगों को मत समेटिए। बिहार का दबदबा तो पूरे विश्व में, विभिन्न देशों में है। आज से नहीं, अंग्रेज के समय से आप जहाँ चले जाइए, जितने भी अफ्रीकन कंट्री में जो माइग्रेशन हुआ है, चाहे कई देशों में, बिहार का दबदबा हमेशा रहा है। जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो गिरमिटिया मजदूर गए थे। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो हमारे बिहार के पास रिसोर्सेस है, मैन पावर है, हर चीज़ है। अगर बिहार अपने रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो विकास जो है उतना संभव नहीं हो पाएगा देश का। आपको मालूम है, एक बार किसी भी मौके पर कुछ भी होता है, बिहार के लोग वापस चले जाते हैं छुट्टी में या कोरोना काल में, सारा बिजनेस, सारी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप पड़ जाती है। इसलिए बिहार के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, बिहार और यूपी के लोगों का भारत की इकोनॉमी को चलाने में, और भारत का जो स्थान पहुंचा उसे बिहार वासियों का, पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। इकोनॉमी के साथ साथ कल्चर का जो बिल्कुल ये हम लोग का ये हम लोग का है। छठ हो चाहे होली हो, तो जो भी पर्व हो, हम मिलजुल के बहुत उत्साह से मनाते हैं और सारे पार्टियों को धन्यवाद देते हैं। ये पार्टियों ने इस आयोजन में हम लोग का पूरा सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मुबारक। मैं पेट्रोलियम एसोसिएशन बिहार प्रदेश की तरफ से सब लोगों को मुबारक देता हूँ और आगे भी अच्छा आयोजन हो, इसका यही कामना।